सर क्या पसंद आ रहा है? मैं तो पहले बोला इसके नाम में स्मॉल है, बाकी सब कुछ बड़ा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक इन एक्शन। कल सुबह सुबह हमने इस स्टॉक को, और मैं बता रहा हूँ रिसेंटली जो बहुत सारे स्टॉक हमने पसंद किए हैं जिन पे, तो इनमें 2 बैंक के स्टॉक मुझे बहुत मज़ेदार लगे। पहला एक इंडसइंड बैंक था जो जिस समय कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, 660 70 80 के लेवल पे था। हमने कहा 640 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, 900 के टारगेट के लिए कीजिए। और वो आज 635 40 तो हो गया, 630 35 सॉरी 830 35 40 35 तक गया। हाँ ठीक है। दूसरा, कल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी को सुबह ये अंदाज नहीं था कि इतना भाग जाएगा। तो सबको लगा प्रोविजनिंग 400 450% प्रोविजनिंग बढ़ गई, क्रेडिट कॉस्ट इतनी ऊपर। किसी ने ये सुना ही नहीं कि भाई संजय अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, बैंक को चला रहे हैं, उनको सुनो समझो। और हमने कहा कि गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट कॉस्ट घटेगी यहाँ से, प्रोविजनिंग घटेगी यहाँ से, वर्स्ट इज बिहाइंड, बेटर टाइम अहेड। और वो हमने आके हमारे इंटरव्यू में बोला, और तब हमने कहा कि स्टॉक बहुत तेज है। कल 8-9% 10%, मुझे याद नहीं कितना फाइनली बंद हुआ, आज फिर से 4-5% हुआ। जो देखिए जहाँ बैंक्स में आज सुबह गौतम दिगड़ साहब से बात हो रही थी, इनका बैंक्स बहुत, बोले कहाँ चले अभी। हाँ, उन्होंने कहा था ना अभी भी बहुत है। सो इसलिए मुझे लग रहा है जो बैंक्स जहाँ वैल्यू है और जो अंडर परफॉर्मर है, तो इसलिए आज स्टॉक इन एक्शन में पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस। सर मैं आपको रोकूं थोड़ी देर के लिए, इसलिए क्योंकि आपने इंडसइंड और एयू का जिक्र किया, और क्योंकि सर ने पहले ही इसकी चाल पकड़ ली थी समय से पहले, और इस पर काफ़ी बोल्ड कॉल दी थी और बहुत पहले के लेवल से दी थी। तो एक बार जरा देख लीजिए कि क्या रिकमेंडेशन आई थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 622 और 630 वो टारगेट है इसके लिए भी। यहाँ खरीदारी करने की राय है। रिजल्ट स्टेबल है, अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, लेकिन कम गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट। अच्छा, रिजल्ट से ज़्यादा कौन कॉल बढ़िया थी इसकी, और कौन कॉल में उन्होंने बोला कि हम धीमे धीमे प्रोविजनिंग हमारी कम हो जाएगी अगले 2-3 तिमाही में। एक और चीज़, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के आई है, जो उन्होंने बोला क्रेडिट कॉस्ट भी हम अगले 2-3 क्वार्टर में नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। तो दोनों का गाइडेंस बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आज थोड़ा एक्शन में रहना चाहिए। ओके, तो ये राय हमने इंडसइंड एयू स्मॉल फाइनेंस पे देखी। सर अब बताइए दूसरा स्टॉक इन एक्शन का। डिवीज लैब, आज सुबह ही हमने आज के हीरो के तौर पे भी इसे कहा था कि ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है। नई दवा की वो अप्रूवल मिलने की उम्मीद में ये शेयर दौड़ा है और जमकर दौड़ा है आज, इसलिए हमने इसको खरीदारी की राय भी दी थी। और कल से ही मैं कह रहा हूँ, जब फार्मा शेयरों में फिर से एक्शन का दिन आ गया। फार्मा पे इतना बेरिश और इतना नेगेटिव मत रही है। अगर ट्रंप को बाकी सब चीज़ों में टैरिफ लगाने में नानी याद आ रही है, आई डोंट नो नानी मतलब या जो भी, तो क्या लगाएंगे फार्मा पे टैरिफ वो सोच के जी, भूल जाओ। अभी तो कल तो ये भी खबरें चली थी कि ऑटो पे भी रिलैक्सेशन के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ बातें तो निकल के है ना। सो आई थिंक फार्मा पे उनसे हो ना पाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है फार्मा बढ़ेगा। डीवीज तो सुबह भी मैंने एक राय और भी दी थी कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए, इंजन बेच के आप डीवीज में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका हीरो था आज सुबह, आज का हीरो 6158 के आसपास के लेवल थे, अब 6222 हो गए। बिल्कुल, तो ये 2 स्टॉक है आज स्टॉक